students, welcome to Prep Gems. So this is lecture 5 of GOC. आज हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर आपको ये सारे इफेक्ट नहीं पता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना आपके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। यहां से जीओसी का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स चाहिए तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ कर लाई हूं जो हम आज सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट और रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। मतलब इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में क्या है? ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। 2 इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर के ये बॉन्ड बना है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, एक फ्लोरीन ने दिया है। दोनों की शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। ये सिंबल मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए यूज किया है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करता है। फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। फ्लोरीन की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, तो पार्शियल चार्जेस आर डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ये है बॉन्डेड एटम्स, फ्लोरीन और कार्बन, ये बॉन्डेड एटम्स है। इनके बीच में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से पार्शियल चार्जेस डेवलप होंगे। दिस इज डेल्टा माइनस एंड दिस इज डेल्टा प्लस। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और कार्बन की तरफ कम होगा। इसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। इस पॉइंट को आके एग्जांपल की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। ओके, इस एग्जांपल में देखिए। इस एग्जांपल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस वाई से। तो क्या होगा? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं उसको कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए कार्बन अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये वाई है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पर जो फ्लोरीन था ये हो गया, ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा था तो ये कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये -I इफेक्ट लगाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो ये -I इफेक्ट लगाएगा। यहाँ पर ये जो Y ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, वाई से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे हैं तो ये +I इफेक्ट लगाया गया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I इफेक्ट लगाते हैं। ओके, दूसरी चीज देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इसको एक ट्रिक से हम याद रखेंगे। ट्रिक है फोन कॉल। FON से मैंने बनाया है फोन, और क्लोरीन के लिए लगाया है मैंने फोन कॉल। इस ट्रिक को याद रखेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और क्लोरीन की। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। S पे हाइब्रिडाइजेशन होता है तब S का कैरेक्टर होता है 50% और P कैरेक्टर होता है ये भी 50%। ओके,
अब sp2 में जब आते हैं तो p कैरेक्टर बढ़ जाता है और s कैरेक्टर कम हो जाता है। फिर जब sp3 में जाते हैं तो उसमें p कैरेक्टर और बढ़ जाता है, s कैरेक्टर कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है s कैरेक्टर के। इस वजह से sp के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर sp2 और फिर sp3। याद रखिएगा ये बात। दूसरा पॉइंट देखिए, -I इफेक्ट ऑर्डर। -I इफेक्ट कौन से ग्रुप लगाते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं, वो ग्रुप्स लगाते हैं -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट का एक ऑर्डर है जो आपको याद कर लेना होगा, आपके दिमाग में वो ऑर्डर फिट होना चाहिए। इधर देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। फ्लोरीन मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसका -I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद अगर फ्लोरीन की जगह पर अल्काइल ग्रुप्स लगे हों, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उससे 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बाद आएगी। उसके बाद देखिए, अगर इन 3 अल्काइल ग्रुप्स है, इसमें से एक कम कर दूं, एक की जगह पर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, तो वो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा। उसके बाद देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, एक और अल्काइल ग्रुप कम करके हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद इधर आइए, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला अल्काइल ग्रुप हटा के इसकी जगह भी मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये ऑर्डर आपको याद हो गया। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने फ्लोरीन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया। फिर मैं एक एक अल्काइल ग्रुप कम करती गई। यहाँ पर मैंने एक अल्काइल ग्रुप कम करके हाइड्रोजन लगाया, फिर मैंने 2 अल्काइल ग्रुप कम करके हाइड्रोजन लगाया, फिर मैंने तीनों ही हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरह से ये सीरीज याद हुई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन -I इफेक्ट ये लगाता है। ओके, अब इस सीरीज में आइए। इसके बाद आता है NO2। NO2 के बाद CN। ओके, ये 2 याद रखने हैं, NO2 इसके बाद NO2 आएगा, NO2 के बाद CN। उसके बाद याद रखेंगे हम एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद आते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे मैंने ये लिखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद और आगे आइए, इसके बाद बात आती है OR और OH की। पहले आएगा OR, फिर आएगा OH, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल ग्रुप। फिनाइल लिख सकते हैं या फिर PH लिख सकते हैं, और उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। 2-4 बार पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एसिडिटी ऑर्डर। यहां पर हमें 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इनका एसिडिटी ऑर्डर बताना है। तो ये देखिए, HA ये एक एसिड है। जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये H+ और A- में डिसोसिएट होगा। ये जो A- है, ये है कॉन्जुगेट बेस। मतलब ये एसिड था, इसमें से मैंने H+ हटा दिया, H+ निकाल दिया, तो बचा कॉन्जुगेट बेस। जो A- है, H+ निकालने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी हमसे एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए, हमें देखना होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो 4 कंपाउंड्स दिए हैं, अगर इनका एसिडिटी ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले हमें इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें इनमें से H+ निकालना होगा। तो मैंने इसमें से H+ निकाल दिया, तो ये रह गया O-। इसको H+ को निकाला यहां पर O-, इस H+ को निकाला यहां पर O-, और इस H+ को निकाला तो यहां पर O-। ठीक है। अब इस COO- के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ये चाहेगा कि इसका नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह कम हो जाए। तो वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर दे, वो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना देगा। यहां पर जो फ्लोरीन लगा है, ये -I इफेक्ट लगा रहा है। -I इफेक्ट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ने अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है।
इधर देखिए, यहां पर जो फ्लोरीन है ये अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर जो फ्लोरीन है ये बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर गामा कार्बन पर प्रेजेंट है। तो जो फ्लोरीन का डिस्टेंस है वो इस नेगेटिव चार्ज से कम दूर होता जा रहा है। यहाँ पर बीटा कार्बन पर था, यहाँ पर गामा कार्बन पर फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन का डिस्टेंस फ्लोरीन दूर होता जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ए में, फिर बी में, फिर सी में, और डी में तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट लग ही नहीं रहा। डी में तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं लगा जो इंडक्टिव इफेक्ट लगा सके। तो समरी के तौर पर ये समझिए कि ये जो फ्लोरीन है ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बना रहा है, इस कॉन्जुगेट बेस से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है फ्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह, फ्लोरीन के माइनस साइड इफेक्ट की वजह से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए का कॉन्जुगेट बेस ए, उसके बाद बी का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, फिर सी का कॉन्जुगेट बेस, और सबसे लास्ट में डी का कॉन्जुगेट बेस। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और यही होगा एसिडिटी का ऑर्डर। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये, और यही होगा एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच इज मोर स्टेबल। हमसे पूछा गया है कि इन सब में से, ये जो कॉन्जुगेट बेस बने हुए हैं इन सब में से सबसे स्टेबल कौन सा है। वैसे तो इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं, इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। एक चीज नोट करिए कि जो चार्ज स्पीशीज होती है वो अनस्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल स्पीशीज। जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी के लिए जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहां पर देखिए, इस कंपाउंड में यहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर रुका हुआ है तो ये अनस्टेबल है। तो ये चाहेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे डिस्प्लेस कर दे, आगे की तरफ मूव करे, तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए नेगेटिव चार्ज का। अब ये जो फ्लोरीन है इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है फ्लोरीन की, तो ये लगाएगा माइनस आई इफेक्ट और इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर कम होगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा। ओके, अब फ्लोरीन के बाद देखिए क्लोरीन। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऑर्डर लिखवाया था। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है तो ये थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ए की, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड एसिडिटी ऑर्डर। 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। जब भी क्वेश्चन आए एसिडिटी ऑर्डर का, आपको पहला काम ये करना है, आपको उनका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, H प्लस निकाल दीजिए। मैंने H प्लस निकाल दिया, ये बन गया O माइनस। यहां से मैंने H प्लस निकाल दिया, ये O माइनस बन गया। इसका H प्लस निकाला, यहां पर O माइनस, इसका H प्लस निकाला, यहां पर O माइनस। अब एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। चेक स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, ठीक है। अब देखो COO माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा है बहुत ज्यादा, ये चाहेगा कि इसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। यहां पर ये फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा, इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाएगा। यहां पर देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, फिर ब्रोमीन की उससे भी कम हो गई, और आयोडीन की तो सबसे कम हो गई। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा A, B, C, D, और यही ऑर्डर होगा एसिडिटी का भी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एसिडिटी ऑर्डर। यहां पर भी एसिडिटी ऑर्डर पूछा गया है, तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, माइनस H प्लस करेंगे, तो क्या बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसमें माइनस H प्लस करेंगे, इसमें भी माइनस H प्लस करेंगे, और इसमें भी माइनस H प्लस करेंगे। इसमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस CH3 CH2 माइनस, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर ये जो हाइड्रोजन था ये निकल गया और यहां पर माइनस का चार्ज आ गया। अब देखिए,
अब कैसे चेक करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो हमें इनका एस कैरेक्टर चेक करना है। यहां पर होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे कह रही हूं मैं sp2 sp3 है? ये मैंने आपको जीओसी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको बता देती हूं, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड ये है और 2 सिग्मा बॉन्ड इन 2 हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये माइनस के चार्ज ने एक लोन पेयर बनाया। तो इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है। तो क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर है। टोटल सम कितना हुआ? 3 का मतलब sp2। यहां पर इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, एक सिग्मा बॉन्ड ये और 2 सिग्मा बॉन्ड ये। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर माइनस चार्ज की वजह से बना, तो टोटल 4 हो गया। 4 के लिए हमने लिखा है sp3। ये मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो जीओसी का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ओके, इधर देखिए, यहां पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही है। अब आप देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। सो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर इसमें है, सबसे ज्यादा। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई a की। ओके, अब देखिए, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब इन दोनों के बीच में कैसे कंपेयर करें? इस वाले में एक चीज और एक्स्ट्रा है, इसमें sp2 तो है ही, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है इसकी वजह से इसमें माइनस आई इफेक्ट और लग रहा है। तो ये डबल इफेक्ट हो गया, sp2 भी हो गया और माइनस आई भी हो गया। इस वजह से D का पहले आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे B को और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे C को। तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और यही होगा एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एसिडिटी ऑर्डर। अगेन एसिडिटी ऑर्डर करना क्या है? सबसे पहले हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें इन सब में से H+ निकाल देना है। मैंने H+ यहां से निकाला तो इस पर माइनस का चार्ज आ गया, ये H+ निकाला तो यहां पर माइनस का चार्ज आ गया, ये H+ निकाला तो यहां पर माइनस का चार्ज आ गया, और फिर इसको निकाला तो यहां पर माइनस का चार्ज आ गया। अब वो कोई भी ग्रुप जो इस माइनस के चार्ज को कम कर पाएगा वो इसे स्टेबल बनाएगा। इधर देखिए, यहां पर 3 क्लोरीन लगे हैं, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं और इस चार्ज को अपनी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, इस चार्ज को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। इस कंपाउंड में देखिए, यहां पर 2 ग्रुप लगे हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहां पर सिर्फ एक ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है और यहां पर तो एक भी ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस कंपाउंड में ये जो ग्रुप है ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंस, इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा डी का। फिर सी में आइए, यहां पर 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके बाद सी का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, फिर बी का और फिर ए का। यह है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और यही है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर। तो हमने यहां पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का चेक किया है और यही है एसिडिटी का ऑर्डर। ओके, आगे देखिए, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले CH2-, फिर NH-, फिर O-, फिर COO-। अब मेन चीज है वो है यहाँ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद CH3। यही से मेनली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद देखिए T फॉर ट्रीटियम, D फॉर ड्यूटेरियम और H फॉर हाइड्रोजन।
ओके, याद कर लीजिएगा, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स। इन 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इनमें एसिडिक ऑर्डर निकालना है। इधर इस कंपाउंड को देखिए, ये लगा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे, ये इधर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट बेस बनाइए, यहां पर मैंने H प्लस को निकालूंगी, यहां पर आएगा माइनस का चार्ज, इस H प्लस को निकालूंगी, यहां पर आएगा माइनस का चार्ज, ये H प्लस निकाला, यहां भी माइनस का चार्ज, और ये H प्लस निकाला, यहां भी माइनस का चार्ज। अब इसके पे ऑक्सीजन के पास है निगेटिव चार्ज, और ये जो 3 CH3 लगे हैं ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इसके पास पहले से बहुत ज्यादा है और देने वाले और आगे, ऐसे में तो इसको अनस्टेबल बना देंगे। तो D जो है सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। उसके बाद इधर देखिए, यहां पर है 2 प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप, 2 प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप, तो D के बाद जो C है वो थोड़ा अनस्टेबल होगा, उसके बाद B और लास्ट में A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और यही है एसिडिटी का ऑर्डर। और यही है एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये HA एक एसिड है, इसका डिसोसिएशन होगा और ये H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और ये जो K है, Ka है, यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka का फॉर्मूला होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of A minus upon concentration of HA। ओके, ये इसके A का फॉर्मूला है। तो जो Ka है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस के। ओके, अब आपने pH तो पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये देखिए pKa क्या होता है, pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka। ओके, अब जो एसिडिटी होती है, क्योंकि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस के, जितना ज्यादा H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। इस वजह से एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और pKa की वैल्यू कम होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में बस ये पॉइंट रहना चाहिए कि स्ट्रांग एसिड के लिए Ka ज्यादा होना चाहिए। एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। Ka और pKa एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, Ka और pKa एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एसिडिटी और बेसिसिटी का हर क्वेश्चन हम प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ कंपाउंड्स की एसिडिटी और बेसिसिटी को बताने के लिए हमें उनकी pKa वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज कुछ कंपाउंड्स का एसिडिटी ऑर्डर बनाया गया है। सबसे पहले ये देखिए, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा हुआ है। ये कंपाउंड आपको जहां भी दिख जाए इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद HCOOH, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है, यह है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद आता है RCOOH। R कुछ भी हो सकता है, R इज एनी अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी CH3, इट कैन बी C2H5। ओके, इसके बाद आता है H2CO3। RCOOH के बाद आएगा H2CO3 और उसके बाद आता है फिनॉल। फिनॉल के बाद आप देखेंगे वाटर, और वाटर के बाद देखेंगे ROH। वाटर की एसिडिटी ज्यादा होती है अल्कोहल से, एक्सेप्ट वन अल्कोहल। ये वाटर की एसिडिटी हर अल्कोहल से ज्यादा होती है एक्सेप्ट दिस वन। ये एक एक्सेप्शन है, यहां पर CH3OH की एसिडिटी ज्यादा होगी वाटर से। इस एक्सेप्शन को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, फिर बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ये ऑर्डर डिसाइड किया गया है pKa वैल्यू से। हर क्वेश्चन को आप प्लस आई माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर लगा के याद सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे, तो उसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना होगा। अब इधर देखिए,
यहां पर है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। sp में sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर आएगी बारी sp2 की और बाद में लास्ट में sp3 की। बीच में ये कैसे घुस गया, बीच में ऐसे घुस गया कि sp2 के साथ साथ यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 के साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट इधर से भी लगा रहा है, दो फैक्टर्स मिल रहे हैं तो इसकी एसिडिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ। ओके, दिमाग में रखेंगे ये पॉइंट। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। बेस्ड ऑन pKa वैल्यूज मैंने आपको एसिडिटी का एक ऑर्डर लिखवाया था। उस ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिटी होती है HCOOH की, फिर बेंजोइक एसिड की और RCOOH की। ठीक है, तो यहां पर ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है, और ये सब है RCOOH। ये जो तीन है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी इसकी बेंजोइक एसिड की, तो डी की एसिडिटी तो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद बारी आती है इन तीनों की। इन तीनों को हम कैसे देखेंगे, इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, यहां पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहां पर होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। ठीक है, इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इन तीनों में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो C आएगा, C के बाद B आएगा और B के बाद A आएगा। ये sp है, ये sp2 है और ये sp3 है। ओके, समझ में आ गया? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। H प्लस निकाल दीजिए, यहाँ पर माइनस का चार्ज आया, इसको निकाल दीजिए, यहाँ पर माइनस का चार्ज आया और इसको निकाल दीजिए, यहाँ पर माइनस का चार्ज आया। जो ऑर्डर मैंने आपको pKa वैल्यूज के बेसिस पे याद करवाया था, उसमें आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होती है फिनॉल से। बेंजोइक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी फिनॉल से। ओके, ये और A और C ये है एसिड के डेरिवेटिव और ये आ गया फिनॉल बीच में, तो सबसे फिनॉल की तो सबसे कम ही होगी, तो B तो सबसे लास्ट में आएगा। अब बचा A और C। ठीक है, ये जो है CH3 ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, इसके ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, ये अपना माइनस चार्ज कम करना चाहता है और इधर से ये देने वाला और आ गया, तो ऐसे में ये इसको अनस्टेबल बना देगा, तो C अनस्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू A। ओके, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर और यही होगा एसिडिटी का ऑर्डर। लिख लीजिए, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही हमारा एसिडिटी का ऑर्डर है। नंबर 9 देखिए, फाइंड एसिडिटी ऑर्डर। चार कंपाउंड्स दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पर आयोडीन दो लग गए, तो अब ये बताइए, यहां पर है फ्लोरीन और यहां पर है दो आयोडीन, तो क्या दो आयोडीन मिलकर एक फ्लोरीन की बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि दो माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब इधर देखिए COOH CH और इससे लगे हैं दो CH और इससे लगे हैं दो आयोडीन, COOH CH और इससे लगे हैं दो आयोडीन और इसमें देखिए COOH CH2 और एक फ्लोरीन लगा हुआ है। वैसे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है आयोडीन से, लेकिन यहां पर सिर्फ एक माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है और यहां पर दो माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये दो ग्रुप हैं, इस वजह से डी की एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ए, फिर बी और उसके बाद सी। यहां पर सिर्फ दो एटम्स हैं आयोडीन की वजह से, इस वजह से ये बाजी मार गया और ए से आगे आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, CH3 CH2OH और यहां पर CH3 NH2 पूछा गया है एसिडिटी का ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए
सबसे पहले तो हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें H+ निकालना होगा। इसमें से जब H+ निकाला तो बन गया CH3 CH2O- और यहाँ पर CH3 NH-। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर +I या -I लगाकर नहीं सॉल्व करूंगी इस क्वेश्चन को। इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्रेजेंट है तो वही स्टेबल होगा। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था फोन कॉल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी ए वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू बी, इसी वजह से ए की एसिडिटी भी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू बी। तो यहां पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने नियरली 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एसिडिटी और बेसिसिटी ऑर्डर के, जिनको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर आपको सॉल्व करवाया है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।